किसी को कोई दिक्कत आए विजुअल में या कोई दिक्कत आए, आवाज नहीं आ रही हो तो वो कमेंट कर सकता है चैट बॉक्स में या बोल भी सकता है, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे क्या है, एक क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, एलसीएम से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे 6 बेल्स कमेंस रिंगिंग टुगेदर एट एंड रिंग एट इंटरवल ऑफ 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12 सेकंड्स रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर बोल रहा है कि भाई 6 बेल्स जो है बजती हैं एक एक करके, 6 बेल जो है बजती है एक एक करके इक्वल इंटरवल, ठीक है। यहाँ पर इंटरवल टाइम इंटरवल क्या है, 2, 4, 6, 10, 8, 10 एंड 12 सेकंड रिस्पेक्टिवली। एक आपके 2 सेकंड, फिर 4 सेकंड पे, फिर 6 सेकंड पे, फिर 8 सेकंड पे, उसके बाद 10 सेकंड पे और फिर 12 सेकंड पे बजती है ये बेल्स, ठीक है। आफ्टर व्हाट इंटरवल ऑफ टाइम विल दे रिंग अगेन टुगेदर, बोलते कितने टाइम के बाद अगर वो जो है एक साथ बजेगी, ठीक है। बोलता है कि आफ्टर व्हाट इंटरवल ऑफ टाइम विल दे रिंग अगेन टुगेदर, बोलते कितने टाइम के बाद ये दोबारा एक साथ बजेगी। यहां पर भी बेटा देखो, यहां पर आपको टाइम इंटरवल दिया गया है, ठीक है। और अगर ये पूछ रहा है कि अब कितने टाइम बाद ये बेल्स एक साथ बजेगी, तो समझ लो लीस्ट कॉमन फैक्टर यहां पे निकालना है आपको। फैक्टर नहीं, सॉरी, मल्टीपल, ठीक है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल आप लोगों को निकालना है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले इसका क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। क्या नंबर थे हमारे पास, 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। नजर आ रहा है सबको, किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। अभी देखो बेटा यहाँ पे, ठीक है। आपको पता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही हम एलसीएम निकालते हैं हमेशा। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें हम जिस भी नंबर से डिवाइड करते हैं गिवन नंबर्स को, वो प्राइम नंबर होते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है आपके पास, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2 है, ठीक है। याद रखना है इसको, सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारे पास क्या है, 2 है, ठीक है। हम पहले 2 से ट्राई करते हैं, ठीक है। एक भी नंबर अगर 2 से हो रहा हो तो हम करेंगे, जो नहीं हो रहा है उसको एज इट इज लिखेंगे, कल भी मैंने आप लोगों को बताया था। और उसके बाद 3 से ट्राई करेंगे, फिर 5 से, फिर 7 से, उसके बाद सीधा 11 से, फिर 13 से, फिर 17 से, फिर इसी तरह से 19 एंड 23 सो ऑन चलते रहेंगे। और याद रखना है आपको, 90 और 100 के बीच में सिर्फ एक आपका प्राइम नंबर होता है, ठीक है। ये भी याद रखना है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। ज्यादा फोन यूज मत करो। अच्छा, मयंक बोल रहा है सर मुझे नजर नहीं आ रहा। बेटा एक बार, बाकी किसी को ये प्रॉब्लम आ रही है? नो सर। सभी को विजुअल अच्छे से बोर्ड नजर आ रहा है? यस सर। यस सर। ओके मयंक, बेटा एक बार एग्जिट करके दोबारा रिज्वाइन करो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर किसी को विजुअल अच्छे से नजर नहीं आ रहा है सभी स्टूडेंट्स को, तो ये मेरा फॉल्ट है बेटा, ठीक है। मेरी डिवाइस में या मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर आप में से किसी को ये प्रॉब्लम आ रही है तो आपको दोबारा जो है एग्जिट करके रिज्वाइन करना होता है। क्लैश कर जाता है कई बार नेटवर्क आपस में, ठीक है। अभी मयंक, अभी आपको बिल्कुल सही नजर आ रहा है बोर्ड? नहीं तो नजर आ रहा है मयंक, ओके चलो बेटा, अभी यहाँ पे हमें नंबर दिए गए थे 2, 4, 6, 8, 10, 12। बोला जाता है, बोला गया है क्वेश्चन में, गिवन है हमें कंडीशन कि 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड बाद जो है बेल यहाँ पे रिंग होती है। अब हमें ये बताना है कि ये ऐसा कौन सा टाइम है जब ये रिंग जो है दोबारा इकट्ठे बजेगी, ठीक है, टुगेदर, एक साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हम एलसीएम निकालने वाले हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल।
कॉमन मल्टीपल निकालेंगे तो सबसे पहले बेटा 2 से डिवाइड करते हैं। आपको मालूम है 2 की डिविजिबिलिटी क्या बोलती है कि अगर वंस प्लेस पे 2 0 2 4 6 8 या फिर 12 हो जाए, सॉरी 2 0 0 2 4 6 8, अगर ये जो है वंस प्लेस पे अवेलेबल है किसी भी नंबर में तो वो 2 से डिवाइड होगा, यही डिविजिबिलिटी है। तो यहाँ पे सभी नंबर्स में ये कंडीशन अवेलेबल है, ठीक है। इसका मतलब सभी नंबर जो है 2 से डिविजिबल रहेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे बेटा। माइक ऑफ नहीं करने हैं यश, मयंक, माइक और कैमरा अपना कोई भी ऑफ नहीं करेगा। करते इसको, ठीक है। अभी देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 6 2 जा 12। अगेन 2 से करेंगे 1 1 1 2 1 जा 2, ठीक है। 3 2 के टेबल में नहीं होता है, एज इट इज लिख लेंगे। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 होते हैं, लेकिन यहाँ पे 5 है, 2 के टेबल में 5 नहीं आता है, एज इट इज लिखना पड़ेगा। 2 3 जा 6, ठीक है। अभी भी हमारे पास अवेलेबल है 2, अभी भी हमें फिर से 2 से जो है डिवाइड करना पड़ेगा। 1 1 3 टेबल में नहीं आता है 2 के, तो एज इट इज लिख लेंगे। 2 1 जा 2 एंड 5 एज इट इज एंड 3 एज इट इज। अब हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 2 के टेबल में आता हो, इसलिए नेक्स्ट नंबर यहाँ पे किसका आता है? किसका आता है? 3 का आता है। प्राइम नंबर दूसरा, नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है 2 के बाद? 3 है, ठीक है। तो 3 से करेंगे। 3 1 जा 3, 5 नहीं आता है 3 के टेबल में, एज इट इज लिख लो, ठीक है। अब लास्ट नंबर बचा है हमारे पास 5, तो 5 से कर देंगे भाई, ठीक है। 1 1 1 1 1, ये हो गया आपका एलसीएम क्लियर, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं LCM ऑफ 2 4, या डायरेक्ट लिख लो। LCM इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय अगेन 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन करके जो भी हमारे पास आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो कर लेते हैं मल्टीप्लाई इसको। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा कितने होते हैं भाई? 7 5 के 20, हाँ जी 120 होते हैं। 5 4 जा 20, 2 कैरी हेयर, 2 5 जा 10 प्लस 2 12, 120 इज द आंसर, ठीक है। तो 120 सेकंड बाद जो है 120 सेकंड्स के बाद ये बेल जो है टुगेदर रिंग करेगी। क्लियर? यस सर, यस सर। स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। सर ले ली सर, नॉन सर नहीं ली, क्या खुल रहा है बार बार? स्क्रीनशॉट लेते हैं। यस, आपके साथ से बहुत आवाज आ रही है। अब बात करते हैं बेटा HCF की। क्लियर है इतना? किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके, तो बात करते हैं बेटा HCF की। HCF माने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी हमने मल्टीपल की बात की थी, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम क्या था? लीस्ट माने सबसे छोटा,
जो कॉमन फैक्टर होगा उसको हम बोलते थे क्या, एलसीएम, सॉरी मल्टीपल, ठीक है, जो लीस्ट सबसे छोटा मल्टीपल होता था उसे हम बोलते थे एलसीएम, ठीक है। और यहां पर बात करें एचसीएफ की, एच माने हाईएस्ट, सी माने कॉमन एंड एफ माने फैक्टर। सपोज करो एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, सपोज करो एग्जांपल से आप ज्यादा जल्दी समझ जाओगे। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 140, 168 एंड 224। Find the HCF, highest common factor of, क्या नंबर है, 168, 140, 140, 168 and 224, 224। अब देखो बेटा यहाँ पे HCF फाइंड आउट करने के हमारे पास दो मेथड होते हैं, ठीक है। एक तो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया, ठीक है। लेकिन दूसरा मेथड भी होता है, कौन सा मेथड, दूसरा कौन सा मेथड होता है, अरे डिवीजन मेथड, कल भी मैंने इस बारे में बात की थी, ठीक है। डिवीजन मेथड से भी हम कर सकते हैं। अभी देखो पहले सबसे पहले करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, इसको करते हैं तो हमें इन सबके, इन तीनों के प्राइम फैक्टर्स पहले निकालने पड़ेंगे, ठीक है। प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे, ये हो गया आपका 140 और उसके बाद 168, आफ्टर दैट 224। ये हमारे तीन नंबर्स हैं, हमें एक एक करके इनका क्या निकालना है, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। कॉमन प्राइम फैक्टर निकालने हैं इसमें से, तो उसके लिए हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से पहले फैक्टर्स तो निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो 240 सबसे पहले, 140 है ना, 140 को के जो है प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर करते हैं, 2 7 2 7 14, 2 0 0। फिर से 2 से करो, हमें मालूम है भाई कोई भी नंबर होगा अगर उसके 1 पे 0 2 4 6 8 रहेगा तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर आपका 2 2 3 6, 1 बच गया यहाँ पे, ध्यान से देखना है मयंक, ठीक है। सर हम डायरेक्ट करते हैं और ऐसे ही करना है, ठीक है। अगर हमें मालूम भी है डायरेक्ट तब भी नहीं करना है, लेकिन ऐसे करना है। 2 3 6, 1 बच गया यहाँ पे, हमें 7 तक जाना था लेकिन हम 6 तक पहुंच पाए। 2 3 6, 1 बच गया, बोरो कर लो आगे, 10 हो गया, ठीक है। अब 10 के लिए टेबल पढ़ेंगे 2 का, तो 2 5 10, ठीक है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे ना 0 है ना 2 है, 4 6 8 कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये नंबर जो है अब 2 से डिवाइड नहीं होने वाला है। अब इसके बाद देखेंगे 3 की डिविजिबिलिटी। 3 की डिविजिबिलिटी क्या बोलती है, जितने भी डिजिट है आपस में प्लस कर दो। 5 + 3 8, 8 3 के टेबल में नहीं आता है, इसका मतलब ये 3 के टेबल से भी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद जो है हम देखेंगे 5, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5। 5 से देखेंगे, 5 की डिविजिबिलिटी बोलती है अगर वंस प्लेस पे 0 या 5 है तो वो 5 के टेबल में आएगा, ठीक है, 5 से डिविजिबल होगा। तो हम 5 से यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। मालूम है सबको 3 से क्यों नहीं किया, ठीक है। तो 3 7 35 और 7 भी एक प्राइम नंबर है इसलिए अपने ही टेबल में आएगा, 7 1 7। ये हो गया आपका 140 के प्राइम फैक्टर हमने कर दिए, लिख लेते हैं यहाँ पे। अच्छा पहले कर लेते हैं सबके, ठीक है। अब बारी आई भाई 168 की, ठीक है, ध्यान से देखना है, ठीक है। अभी यहाँ पे संजना को क्या दिक्कत आ रही है, बार बार नहीं बोल रही है। चलो 2 8 16, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, 8 के लिए टेबल पढ़ना है, 4 2 8, फिर से 2 से, 4 2 8, 2 2 4, फिर से 2 से करेंगे, 2 2 4, पूरा पूरा हो रहा है भाई, 2 1 2, ठीक है जी। अब
यहाँ पे ना 0 है, ना 2 है, ना 4 है, 6, 8 कुछ भी नहीं है। इसका मतलब 2 से डिवाइड नहीं होने वाला है ये। अब किससे डिविजिबिलिटी टेस्ट देखेंगे? 3 से। 2 + 1 3, 3 तो 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये 3 से होगा डिवाइड। तो 3 के टेबल से करेंगे, 7 3 21। 7 भी एक प्राइम नंबर है, ये सिर्फ 1 से ही डिवाइड होता है और किसी के टेबल में नहीं आता है, तो 7। ठीक है, हो गया, ये भी हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं 224। 2 से करेंगे, 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4। फिर से 2 से करो, क्योंकि 1 प्लेस पे 2 है। ठीक है, अभी 2 1 से छोटा है, इसलिए इन दोनों के लिए कंबाइंड टेबल पढ़ लेंगे। 11 के लिए टेबल पढ़ेंगे, 2 से 1 छोटा है। ठीक है, इसलिए दोनों के लिए कंबाइंड टेबल पढ़े, कंबाइंड कर देंगे दोनों को, 11 हो जाएगा। 11 के लिए टेबल पढ़ेंगे तो 5 2 10। हमें पहुंचना था 11, पहुंच पाए ओनली 10 तक, एक रह गया। एक को आगे बोरो कर लो, यहाँ पे हो जाएगा 12, 6 2 12। फिर से 2 से करेंगे, 4 2 सॉरी 2 2 4। फिर से एक बच गया, 2 2 4, एक बच गया, आगे बोरो होगा, 16 हो गया, 8 2 16। फिर से 2 से करेंगे, 1 यूनिट प्लेस पे क्या है? 8 है, तो 2 1 2, 4 2 8। फिर से 2 से करो, 7 2 14। फिर से करो भाई, 7 से करो, और ये 1 हो जाएगा। इस तरह से हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल दिए हैं। ठीक है, हम इनके प्राइम फैक्टर्स को जो है लिख लेंगे भाई। यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स को क्या करेंगे? लिख लेंगे। किस तरह से लिखे? देखो, 140 का नंबर सबसे पहले आया, नजर आ रहा है सबको बोर्ड? यस सर। अभी देखो, 140 का नंबर सबसे पहले आया, 140 इज इक्वल टू लिख लेंगे। ऐसे लिखना है बेटा, 140 इज इक्वल टू, ये जितने भी प्राइम फैक्टर थे इनको लिख लेना है, 2 × 2 × 5 × 7। ठीक है, ये आपके प्राइम फैक्टर नंबर यहाँ पे हो गए, इसके नीचे हम लिख रहे हैं। ठीक है, अब नंबर किसके है? 168, इसके भी प्राइम फैक्टर लिख लो भाई। 2 × 2 × 2, 3 बार है, 1 2 3, 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। हो गया जी। अब नंबर आया 224 का। 224 इज इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5 टाइम्स 2 है, और उसके बाद सीधा 7। अब हमने बच्चे इनमें से कॉमन प्राइम फैक्टर लिखने हैं। ठीक है, तो यहां में इनमें से कॉमन कौन से है? देखो, तीनों में 2 है, एक ये कॉमन हो गया। ठीक है, फिर से तीनों में 2 है, फिर ये कॉमन हो गया। ठीक है, अब जो है तीनों में कॉमन नहीं है 2, इसमें तो 3 है ही नहीं, पहले वाले में 3 ही नहीं। ठीक है, तो 3 कॉमन नहीं हो सकता। ये 3 2 बचे हैं। ठीक है, इन दोनों के कॉमन हो जाते, लेकिन तीसरे वाले में अब नहीं है। तो अब कौन सा फैक्टर है? 7 ही आपका ऐसा फैक्टर है जो तीनों में है। जो तीनों में होगा उसी को तो कॉमन बोलेंगे ना बेटा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? कॉमन प्राइम फैक्टर। फैक्टर्स आर क्या क्या है भाई? 2 7 2 2 एंड 7, 2 × 2 × 7। इनको मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 4, 4 7 28। यही आपका जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। तो HCF क्या हो गया भाई? HCF इज इक्वल टू 28। अभी समझ में आया? किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। नो सर। संजना, संजना कहाँ है भाई? संजना नहीं है। नव्या, आपका माइक ऑफ क्यों है? कैमरा सारे ऑन कर दो, अपने माइक्स ऑन रखो अपने। अभी समझ में आया? किसी को कोई डाउट? नो सर। नव्या, नो सर। मयंक, नो सर। यश, नो रियांशी, सर।
नो सर। चलो चलो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आता है लेना? डन सर। ओके चलो जी। अभी हमने मेथड देखा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमने क्या बोला कि HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इन नंबर्स का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा, हमारा रिक्वायर्ड HCF होगा। ठीक है, अब जो है हमने ये तो मैंने एक मेथड बताया आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, लेकिन एक और मेथड भी है जिसको हम बोलते हैं डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं HCF को। तो चलो चलते हैं डिवीजन मेथड पे। ठीक है, प्रो बीच में क्लास में डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करनी है, ठीक है ना? यस सर। फालतू का कुछ नहीं करना है बेटा। जब समझा रहे हैं तो अच्छे से कंसंट्रेट करके समझना है। नहीं समझ में आता है तो एक बार नहीं, मैं 50 बार नहीं 100 बार मैं आप लोगों को एक ही चीज समझा सकता हूँ। ठीक है, नहीं आया समझ तो आप पूछ सकते हो बेटा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई आपको समझ में नहीं आया, एक बार पूछ लिया फिर समझ में नहीं आया, फिर आप लोग शर्मा जाओ कि अब मैं बोलूंगा या बोलूंगी कि मुझे समझ में नहीं आया तो पता नहीं सर क्या सोचेंगे। जो बच्चा बार बार क्वेश्चन करेगा वो मेरा फेवरेट और वही मेरा सबसे अच्छा स्टूडेंट। ठीक है, चलो अभी बात करते हैं डिवीजन मेथड की। कौन से मेथड की? डिवीजन। डिवीजन मेथड क्या करने के लिए? HCF फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, यस सर। फाइंड द HCF ऑफ 45 and 108। क्वेश्चन ले लेते हैं। फाइंड द HCF ऑफ क्या था, 45 and 100, 45 and 108, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें बच्चों सबसे पहले आप लोगों ने क्या देखना, सबसे छोटा जो नंबर है और उस बड़ा जो नंबर है। अभी तो दो ही नंबर है ना, एक छोटा होगा ऑब्वियसली, दूसरा बड़ा होगा। ठीक है, कई क्वेश्चन में आपके पास ऐसे होगा कि 3 नंबर्स दिए होंगे, 4 नंबर्स दिए होंगे, वहां पे भी आपने पहले सबसे छोटा लेना है, फिर उसके बाद उससे बड़ा लेना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे नंबर लेना है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम ले लेंगे भाई 45 छोटा है तो 45 ले लेंगे। ठीक है, क्लियर? चलो अब देखो बेटा, बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है। यहां पर हमने लिखा दिया डिवीजन मेथड, तो डिवाइड का निशान तो लगेगा ही भाई। ठीक है, अब कंडीशन दी जाती है, ध्यान से सुनना है। ठीक है, अब कंडीशन दी जाती है 45 को, बड़े वाले को जेल में डाल दिया, अंडर दी बार। ठीक है, बिहाइंड दी बार, सर बिहाइंड दी बार। अब इसको डाल दिया जेल में, इसको बोला इसको 0 कर दे, खत्म कर दे इसको। ठीक है, वरना तू भी जेल में जाएगा। कंडीशन ये है यहाँ पे। ठीक है, क्या बोला गया, 45 को बोला है कि भाई 45 तुझे भी आजाद छोड़ा है, तू जेल से बाहर है अभी। ठीक है, इसको जान से मार दे, खत्म कर दे, 0 कर दे इसको। अगर तू इसे 0 कर पाया तो बच गया, अगर तू इसे 0 नहीं कर पाया तो तू जाएगा जेल के अंदर। ठीक है, ये कंडीशन दे दी। ठीक है, तो ये है आपका कंडीशन। 45 ने कोशिश की, 45 1 जा 45, 45 2 जा 90, 45 3 जा तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, 108 से ज्यादा हो जाएंगे भाई। ठीक है बेटा, ऐसे क्वेश्चन देखो, हमें 45 का टेबल तो आता नहीं है, मुझे भी नहीं आता है। ठीक है, किसी को नहीं आता है। हमें इसके लिए क्या करना है बेटा, ये नंबर और ये नंबर देखना है। करना तो हमें 45 से डिवाइड करना है 108 को, लेकिन आपको क्या देखना है, 4 और 10 को देखना है। अब 4 2 जा कितने होते हैं, 8 होते हैं, यहाँ पे 10 है तो ले लेना चुपचाप। मतलब इस नंबर से एक टेबल पीछे ही लेना है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं 45 को 2 से करूंगा तो 45 2 जा कितने होते हैं, 90, 45 2 जा 90। अगर मैं 3 करता तो बड़ा हो जाता 108 से, तो हम माइनस नहीं कर पाते, कर तो डिवाइड ही रहे ना यार। ठीक है, माइनस कर दिया जी। यहां पर देखो 8
में से 0 माइनस करेंगे तो 8 ही आएगा। 10 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आया? 18। नहीं कर पाया भाई। क्या बोला गया था इसे? इसको बोला गया था कि इसको 0 कर दे, नहीं तो तुझे भी जेल में जाना पड़ेगा, यही बोला गया था। ठीक है, तो फंस गया बेचारा, इसको डाल दिया जेल में। क्या किया हमने दोबारा? इसको जेल में डाल दिया। अब इसका नंबर आया, इसको बोला कि तू इसे 0 कर दे, तू इसे 0 कर दे, नहीं तो तू जाएगा अगली बार अंदर। क्या बोला गया? मैं क्या बोला? सर इसको 0 कर दे वरना तू जाएगा अगली बार अंदर। हाँ, अगली बार नहीं, इस बार ही अगली बार नहीं, इस बार ही जाएगा। ठीक है, अभी बोला इसको करने के लिए। इसने क्या किया भाई, तो कोशिश कर लेते हैं। ठीक है, तो आपका देखो 18 2 36 होते हैं, 18 3 कितने होते हैं? 54। ठीक है, तो 54 तो ज्यादा हो जाएंगे ना बेटा। ठीक है, हम तक क्या करेंगे? 18 2 36, 9 बच गया भाई, बच गया। ठीक है, गया अंदर, फंस गया बेचारा, किस्मत का मारा, बेचारा फंस गया, ये चला गया अंदर जेल के। अब इसका नंबर आया, बोलता तू इसको 0 करता है या तुझे भी अंदर डाले? ये बोलता है नहीं साहब भाई, मुझे अंदर नहीं जाना है, मैं इसको 0 कर दूंगा, मुझे बहुत डर जानी। तो इसने क्या किया? 9 2 18 और 0 कर दिया। इसको 0 करते ही ये बन गया हीरो। जिसने इसको 0 किया वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। 45 एंड 108 का HCF क्या हो जाएगा? 9। किसने क्या 0? कौन है हीरो? 9। तो 9 हमारा क्या हो जाएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 45 एंड 108। क्लियर? यस सर। बच्चे किसी को कोई डाउट हो रहा है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, सबसे फेवरेट कौन? जो क्वेश्चन करेगा। कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। हम तो कॉन्सेप्ट पे मरते हैं बेटा, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सब कुछ क्लियर है। ठीक है, नवोदय क्या सैनिक स्कूल क्या, सब कुछ क्लियर है फिर। ठीक है, ऐसे नहीं निकलेगा नवोदय, देखा और समझा, प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। क्लियर? यस सर। ओके, चलो जी, अभी ये क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन और करें? यस सर। चलो जी, स्क्रीनशॉट ले लो। यस सर। समझ में आ रहा है यश? यस सर। रियांशी समझ में आ रहा है? नव्या, संजना समझ में आ रहा है बच्चों? यस ओके, इरेज कर दूं? इरेज कर दूं? हो गया? सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार और कर लेते हैं बेटा, आप लोगों को पक्का हो जाएगा। बाकी आपको होमवर्क मिलेगा, आपको वो सबमिट करना है टुमारो, नेक्स्ट क्लास से पहले पहले आपको सबमिट करना है। ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं जी, 24 एंड 30। 24 एंड सर 30 ये नंबर हमने ले लिए जी, 24 एंड 30। HCF हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, इसमें से जो छोटा नंबर है उसको, भाई छोटों को ना हमेशा एडवांटेज होती है। जो छोटा होता है ना, सभी बोलते हैं घर में यार ये छोटा है या छोटी है, इसको रहने दो। ठीक है, ये छोटी है, तुम तो बड़े हो, मार पड़ती है तो बड़े को ही पड़ती है, ये तो छोटा है, तुझे, तुम तो बड़े हो, दे धनाधन दे धनाधन। फिर ऐसे ही होता है ना। तो यहां पर भी एडवांटेज जो है छोटे को ही मिलेगी। बड़े को डाल दिया जाएगा जेल के अंदर और छोटे को बोला जाएगा, आजाद रखा जाएगा। इसको बोला गया कि इसे भाई 0 कर दे, नहीं तो अगली बार तू अंदर। ठीक है, यस सर। तो हमने क्या किया, देखो बेटा 24 2 तो 48 हो जाएंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा ये। ठीक है, तो माइनस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर यांशी के पास 10 चॉकलेट है, अगर उसको बोलो कि यश को 15 दे दे तो दे पाएगी क्या? नो सर।
दे पाएगी? नहीं दे पाएगी ना, जितना होगा उतना तो दे पाएगी। 30 में से 30 माइनस हो सकता है मैक्सिमम, 31 तो नहीं होगा ना माइनस, ठीक है। Yes, sir. तो यहाँ तो 24 2 45 हो जाएंगे, कैसे माइनस करेंगे, 15 कहां से लेके आएंगे और भाई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 24 1 24 माइनस कर देंगे और बच जाएगा भैया क्या, 6 बच गया, ठीक है। Yes, sir. एडवांटेज का फायदा नहीं उठा पाया, ठीक है, गया अंदर, अंदर डाल दो जी। यहाँ पर क्या रह गया, अब अंदर किसको डाला जेल में, 0 नहीं कर पाया जो, उसको ही डालेंगे, ठीक है। तुम लोगों को भी ऐसे डालना है, 9 निकला नहीं ना बेटा, तुम लोगों को भी ऐसे अंदर डालेंगे। देखो अभी यहाँ है 6, ठीक है, 6 को बोला गया इसको 0 कर दे भाई, नहीं तो अगला तेरा नंबर है, ठीक है। इसने क्या किया भाई, नहीं मुझे डर लगता है, अंदर नहीं जाना है, मैं इसी को 0 कर दूंगा। तो इसने क्या किया, ठान ली कि करना है, एक बार किसी ने ठान लिया कि करना है तो वो कर भी देता है बेटा, ठीक है। जिसके इरादे हो बुलंद उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है सक्सेस होने से। 6 4 24, 0 कर दिया जी, हीरो बन गया ये, ठीक है। HCF ऑफ 24 एंड 30 इज इक्वल टू 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अभी क्लियर है? Yes, sir. बेटा यश, यस सर। तुम्हारे माइक से बहुत आवाज आती है बेटा। जो बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा है वो बच्चा ऑनलाइन ही पढ़ेगा, और जो बच्चे ऑफलाइन आ रहे हैं 19 से 20 से, ठीक है, तैयार हो जाओ बेटा। प्यार से भाषा समझ में आती है तो फ्रेंडली पढ़ेंगे, मजेदार तरीके से पढ़ेंगे तो मजेदार तरीके से। लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो हमारे पास यहाँ पे सेवक राम जी है, जो ये बच्चे पढ़ते हैं ना मेरे पास पहले से, उनको पता है यहाँ सेवक राम जी भी है, बहुत सेवा करते हैं वो, Yes, sir. ठीक है। मजा, हम यहाँ पर बड़े मजेदार तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। एक बार जो यहाँ पर पढ़ लिया ना बच्चे ने, वो नहीं भूलेगा, उसकी गारंटी हम देते हैं, ठीक है। मतलब हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हमारा नारा ये है कि हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं, दम है तो भूल के दिखाओ। लेकिन जहां पे लापरवाही होगी वहां पे सेवक राम जी प्रकट हो जाते हैं, फिर वो सेवा करते हैं, बड़ी बुरी तरह से सेवा करते हैं बेटा, ठीक है। वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो मेरी बात में नहीं मानते सेवक राम जी, ठीक है। सबको पता होगा, यश को पता है, संजना को पता है, ठीक है। यस सर। बाकी बेटा मयंक नव्या आप लोगों को भी लग जाएगा पता बहुत जल्दी, ठीक है। चलो ठीक है बेटा, आज के लिए इतना काफी है। होमवर्क आपको मिल जाएगा, जल्द से जल्द जो है अपना होमवर्क कंप्लीट करके जो है सेंड कर देना है ओके सर। ग्रुप में, और मेरे पास नोटिस सेंड कर देना है, और कर लेना है सेंड, अदरवाइज नेक्स्ट डे आपको क्लास में अलाउ नहीं किया जाएगा। समझ गए बेटा? Yes, sir. ठीक है। बाकी ऑफलाइन वालों के लिए है सिस्टम, मेरे पास सेवक राम जी है, ऑनलाइन वालों को क्लास से किक आउट कर दिया जाएगा, ठीक है। आप किसके यस साथ? यस, सर मेरे पास तो नोटबुक नहीं है। क्या नहीं है? सर नोटबुक। वो मैं ला के दूं? मैं सर अपने मामा के घर में हूँ। वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है बेटा, नोटबुक अपनी अरेंज करो, कोई भी यहाँ पे बच्चे यहाँ पे भी होंगे, पुरानी नोटबुक ले लो, ठीक है, वहां से सॉल्व होमवर्क अपना सॉल्व करके क्लिक करके भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके पास नोटबुक नहीं है, आप कहाँ जहां गए हो वहां आप नहीं लेके गए हो तो मेरी हेडेक नहीं है, ठीक है। अगर आपने पहले बोला तो मैं लेके आ जाता, मुझे बोल दिया करो ना, मैं घर घर लेके आ जाऊंगा, नोटबुक्स वगैरह, पेन, सब कुछ, पेंसिल, ठीक है। तुम लोग बोलो तो तुम लोग घर पे बैठो आराम से, जब होमवर्क करने लगो तो मैं तुम्हारे हाथ पांव दबाने आ जाऊं? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो, ठीक है ना। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आपके पास नोटबुक नहीं है, बुक नहीं है, अरेंज करो, ठीक है। पेरेंट्स को बोलो ये मेरी हेडेक नहीं है बेटा, ठीक है। मुझे जो चाहिए वो चाहिए,
ठीक है, होमवर्क चाहिए टाइम पे तो चाहिए, जैसे मर्जी करो, ठीक है, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो बेटा आज के लिए इतना काफी है, होमवर्क आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो बेटा, बाय बेटा।